नमस्ते दोस्तों, स्टूडेंट एक्टिविटी बोर्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड 8 द्वितीय सत्र हिंदी विषय का इकाई नंबर 2 कच्छ की सैर। इस पाठ के अभ्यास की चर्चा, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। इस इकाई के अभ्यास के सभी प्रश्न के सवाल जवाब हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। पहला, मरुभूमि या रेगिस्तान। उत्तर, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है। रेगिस्तान में ऊंट पर प्रवास करते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। गुजरात के कच्छ में रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों रेगिस्तान में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। इसे सफेद रेगिस्तान कहते हैं। प्रश्न 2, कच्छ के 3 बड़े शहर। उत्तर, कच्छ में भुज, मांडवी और मुंद्रा यह तीनों बड़े शहर हैं। भुज जिला मुख्यालय के साथ साथ वैभवशाली नगर भी है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, अमीसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि देखने लायक स्थल है। मांडवी प्राचीन बंदरगाह है। मांडवी के समुद्र तट पर काफी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। मुंद्रा में अनेक कारखाने का विकास हुआ है। यहाँ बंदरगाह भी है। कई सारी प्राचीन इमारत भी हैं। तीसरा मुद्दा देखते हैं, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। उत्तर, भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, कोटेश्वर, लखपत, आजीपीर, माता का मठ, स्वामीनारायण मंदिर आदि धार्मिक स्थल हैं। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ 2500 साल पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब उसका नव निर्माण हो रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक। तीसरा सवाल देखते हैं, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, कोटेश्वर, लखपत, आजीपीर, माता का मठ, स्वामीनारायण मंदिर आदि धार्मिक स्थल हैं। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ 2500 साल पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब उसका नवनिर्माण हो रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थल है जो रामायण काल का माना जाता है। कोटेश्वर से रावण गुजरा था ऐसा माना जाता है। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। लखपत में गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। नवरात्रि के पर्व पर माता के मठ लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। भुज स्थित स्वामीनारायण मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है। इसके अलावा कई सारे और भी धार्मिक स्थल कच्छ में स्थित हैं। चौथा देखते हैं, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। उत्तर, कच्छ में धोलावीरा ऐतिहासिक स्थल है जो सामखियाली से उत्तर में स्थित है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदड़ो की संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। लखपत में गुरु नानक जी की चरण रज से पावन गुरुद्वारा भी ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ का किला पुराने इतिहास के याद दिलाता है। साथ ही भुज में प्राग महल, आईना महल, छत्रड़ी आदि प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, आप अपनी पाठशाला से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
उत्तर, पिछले साल हमारी पाठशाला से अहमदाबाद घूमने का प्रवास आयोजन किया था, जिसमें 70 विद्यार्थी और 15 शिक्षक शामिल हुए थे। हम सभी विद्यार्थी और शिक्षक बड़े सवेरे ही बस से रवाना हुए थे। सुबह 9 बजे हम काकरिया तालाब पर पहुंच गए। सबसे पहले प्राणी संग्रहालय देखने का निश्चय किया। हमारे गुरुजी ने टिकट निकलवा कर प्राणी संग्रहालय में प्रवेश करवाया। हमने प्राणी संग्रहालय में बहुत सारे प्राणी देखे। बाद में बाल वाटिका में घूमने गए, जहां बूट हाउस में हमने कई सारे पुराने और विदेशी चलनी नोट और सिक्के देखे। वहां का आईना घर भी देखा। देखने में बहुत मजा आया और भी कई सारी चीजें हमने वहां देखी। बाद में वहां से हम गांधीनगर के लिए रवाना हुए, जहां अड़ालज की ऐतिहासिक वाव हमने देखी। बाद में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर देखने गए। बाद में पाव भाजी का नाश्ता करके हम अपने घर वापस लौट आए। सचमुच प्रवास की यादें आज भी मेरे मन से जुड़ी हुई है। प्रश्न 2, आपने की हुई अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। हमें पत्र लिखना है। 208 कैलाश सोसाइटी, 60 फुट रोड, सूरत, 20 दिसंबर 2022। प्रिय मित्र सुमित, सप्रेम स्मरण। तुम्हारा पत्र 4 दिन पहले आ गया था, लेकिन मैं जूनागढ़ प्रवास में था। पढ़कर आनंद हुआ कि तुम अच्छे नंबरों से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। हम सब यहाँ सकुशल हैं। आशा करता हूँ कि तुम सब भी वहाँ सकुशल होगे। जूनागढ़ बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नगर है। जूनागढ़ में सक्करबाग प्राणी संग्रहालय, नरसिंह मेहता का चौरा, ऊपरकोट का किला, अड़ीकड़ी की वाव, नवगन कुआं देखने लायक स्थल है। यह सब देखने के बाद हम गिरनार की ओर रवाना हुए, यहाँ जहाँ अशोक का शिलालेख, दामोदर कुंड और बहुत सारे दर्शनीय स्थल देखे। साथ ही गिरनार पर्वत पर चढ़कर वहाँ स्थित सारे स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त की और गिर के जंगल को भी देखा। और आगे ना लिखते हुए तुम भी गर्मी की छुट्टियों में जूनागढ़ प्रवास जरूर जाना और वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी जरूर लेना। तुम्हारे छोटे भाई बहन को मेरा प्यार, तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा प्रिय मित्र विनोद। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों मिले ऐसी पहेलियां का निर्माण कीजिए। सितारा, यह शब्द से हमें पहेली निर्माण करनी है, जिसका उत्तर सितारा हो सकता है। देखो उत्तर देखिए। 3 अक्षर का नाम मेरा, आकाश में चमकना काम मेरा। प्रथम कटे तो तारा कहलाऊं, अंत कटे तो सीता कहलाऊं। बोलो मेरा नाम। उत्तर हमारा पहले ही दिखा है, सितारा। दूसरा देखते हैं। दूसरा शब्द है हाथी। इसके ऊपर से पहले देखते हैं कैसी बनती है। सबसे बड़ा तन मेरा, गणपति जैसा मुख मेरा। सबसे बड़ा तन मेरा, गणपति जैसा मुख मेरा। केला मुझको बहुत भाता है, नाम मेरा किसको आता है। तीसरा शब्द देखते हैं, चिराग। पहली देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम। उजाला देना मेरा काम। दिया बाती दोस्त मेरा, दिया बाती दोस्त मेरा। नाम किसको आता मेरा। चौथा शब्द, पाठशाला। पहली, 4 अक्षर का नाम मेरा, 4 अक्षर का नाम मेरा। शिक्षा देना काम मेरा। सरस्वती का मंदिर हूँ मैं, बच्चों को संस्कार देता हूँ मैं। बोलो मेरा नाम। मेरा नाम है पाठशाला। ओके।